आज का वीडियो हम लोग का द्विघात समीकरण का मूल निकालने का है। ऐसे तो फॉर्मूला से हम लोग मूल जानते हैं निकालने, लेकिन कोई बच्चा जिनको फॉर्मूला से निकालने में प्रॉब्लम होता है उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें एक नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले क्या करना है आपको ट्रिक में, पहले ये जो भी एक्स वेरिएबल हमारा रहता है उसका गुणांक आप आगे लिख लीजिए। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 1 लिख लीजिए। लास्ट वाले और पहला का आप खाली गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 6 एकम 6 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, हमेशा 4 से गुना करना है। जो भी इसका गुणनफल आएगा उसको हमेशा 4 से क्या करना है, गुना करना है। गुना करके कितना आ गया 24। बीच वाले का स्क्वायर निकाल लीजिए। बीच वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। कितना होगा स्क्वायर 25। ठीक है, ये प्लस करना है और ये अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। याद रखिएगा हमेशा उल्टा लिखना है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब 25 में से 24 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। इस 1 का वर्गमूल निकालना है, जो भी आएगा उसका क्या निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल क्या आएगा 1 आएगा। जो भी आएगा वर्गमूल उसको 2 बार लिखना है, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। हो गया। क्या किए हम लोग, पहले इन दोनों का गुना करके 4 से गुना किए, अगर प्लस है तो माइनस लिखेंगे। बीच वाले नंबर का हमको क्या करना है, स्क्वायर हमेशा जोड़ना है। इसका स्क्वायर निकाल के हमेशा जोड़ना है। अब इन दोनों का अंतर लिखेंगे, उस अंतर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। हो गया। स्क्वायर रूट निकालने पे जो मान आएगा उसको 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। हो गया। ये जो नंबर दिया हुआ है इसको नीचे उतार देंगे। माइनस है तो माइनस, अगर प्लस है तो प्लस, जैसे भी है। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 1 में से 5 गया तो क्या आ गया -4। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा माइनस से। ये इसलिए जोड़े क्योंकि दोनों माइनस में है। ठीक है, इसको भी 2 से भागा दीजिए, इसको भी 2 से भागा दीजिए। 2 से अगर हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा -2। इसको काटेंगे तो क्या आएगा -3। आपका आंसर होगा +2 एंड +3। याद रखिएगा जो भी यहाँ पे काट के आपका निकलेगा हमेशा उसका उल्टा है लिखिएगा। यानी कि अगर प्लस में आया तो माइनस में आंसर होगा, माइनस में आया तो प्लस में आंसर होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जो भी काट करके आपका आया है अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो आंसर आपका नेगेटिव होगा, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो आंसर आपका क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर में है हमारा क्या 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 0। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, जैसे एक नंबर वाला सवाल में किए सिमिलर से हम लोग इसको ही बनाएंगे। ठीक है, पहला नंबर और लास्ट वाले नंबर को हम लोग गुना करते हैं। 100 एकम कितना हो गया 100, गुना किससे करेंगे हम लोग 4 से। 4 से हमेशा गुना करने बोले हैं। ठीक है, 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 400। बोले क्या, यहाँ अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। हमेशा जोड़ना है इसका स्क्वायर निकाल के, दोनों का आंसर क्या आएगा अंतर 0। ठीक है, अब जो भी अंतर आता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, 2 बार लिख लीजिए। क्या बोले हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस करने के लिए। जो भी नंबर यहाँ दिया रहेगा x का गुणांक, x स्क्वायर करेंगे, जो भी x का गुणांक दिया रहेगा उसको आप क्या कीजिए उतार दीजिए। अगर यहाँ प्लस में x का गुणांक है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस में x का गुणांक है तो माइनस लिखेंगे। याद रखिएगा साइन चेंज मत करोगे। ठीक है, अब दोनों को अंतर निकाल लीजिए। 20 और -20 और 0 का अंतर होगा -20, -20 और -0 का अंतर होगा आपका -20। इसका भी घटाने पे यही आएगा, इसका भी घटाने पे यही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हमेशा आधा कर लिया कीजिए। जो भी आपका अंतर आएगा या योग आएगा जो भी आएगा उसको आप क्या कीजिए आधा कर दीजिए। 2 से अगर काटेंगे इसको तो क्या आ गया 10, इसको भी 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 10। याद रखोगे अगर माइनस में आ रहा है तो आंसर आपका हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका प्लस में। काटने के बाद अगर प्लस में आ रहा है तो आंसर आपका क्या होगा माइनस में।
लेकिन एक बात याद रखोगे, हम लोग एक नंबर में किए थे क्या कि आगे एक गुणांक था तो आंसर वही आ गया। लेकिन अगर एक को छोड़ के कोई भी अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक रहे, कोई भी अंक रहे, तो उस अंक से लास्ट में भाग दे दीजिएगा। जैसे 100 है तो 10 को भागा दीजिएगा 100 से, ठीक है, 100 से भागा दीजिएगा एक बार में और ये 10 बार में, एक बार में और ये 10 बार में, यानी इसका जो आपको मूल निकला वो 1/10 निकला। दोनों का दोनों समान मूल है, 1/10, 1/10 कमा 1/10, दोनों समान मूल आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए। अब बताइए क्या आंसर आ रहा है।